प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि श्री भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम जो नाटक है उसके आज छठवें श्लोक का हम लोग वाचन करेंगे। और छठवां श्लोक है किसका? तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंग का छठवां श्लोक है, जिसे छाया अंग भी कहा जाता है, छाया सीता भी कहा जाता है। आज हम बात करते हैं जो पहले शुद्ध विस्कंभक था, जिसमें दो नदियां थी, वो बात कर रही थी, और शुद्ध विस्कंभक के बाद यह पहला श्लोक है। तो इस पहले श्लोक में अब यह मंच के माध्यम से मंचन किया जाता है कि माता सीता जो हैं वह पुष्प को चुनती हैं। तो जाती हैं तो नेपथ्य से आवाज आती है कि जात जात, मतलब हे पुत्र हे पुत्र। और उसके बाद सीता जी जाती हैं और वहां पे वह पुष्प चुनने का अभिनय होता है। तो जो पुष्प चुनती हैं तो सीता जी क्या करती हैं कि अवाक होके कहती, अहो अरे जनामी प्रिय सखी वासंती, मैं ऐसा जानती हूँ कि यह आवाज किसकी है, तो मेरी प्रिय सखी वासंती की है। और नेपथ्य मैंने जब आ रहा है तो नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे से आवाज आती है। जात जात जो है वो पर्दे के पीछे से आवाज आती है। उसके बाद इनका मंचन दिखाया जाता है सीता जी का, और सीता जी जब मंच पे आती हैं तो वह पुष्पों को चुनने का अभिनय करती हैं। उसके बाद फिर से आवाज आती है तो सीता जी कह रहे हैं कि अहो जनामि प्रिय सखी वासंती व्यथा हर्यति, यह मैं जानती हूँ कि यह मेरी प्रिय सखी वासंती की आवाज है, और मैं प्रिय सखी वासंती बोल रही थी, यह उनकी आवाज है। तो इतना करके सीता जी चुप हो जाती हैं। उसके बाद फिर से बताया गया है कि पुनः नेपथ्य अर्थात फिर से नेपथ्य से पर्दे के पीछे से आवाज आती है, और जब आवाज आती है तो वह यही आवाज आती है कि यह मंदाक्रांता छंद में यह श्लोक निबद्ध है, और मंदाक्रांता छंद में 4, 6 और 7 पर यति होती है। इसका लक्षण होता है कि मंदाक्रांता जलधि सड गई भो न तो तात गुरुजे, मंदाक्रांता जलधि सड गई भो न तो तात गुरुजे। मंद मंद से आक्रांत रूप को धारण करने वाली मंदाक्रांता छंद है, और इस मंदाक्रांता छंद में जो हमारे टीजीटी के सिलेबस में मेघदूत है वह मात्र इसी छंद में पूरा ग्रंथ निबद्ध है, मेघदूत। तो आइए हम वाचन करते हैं श्लोक नंबर 6 तृतीय अंक का। तो देखते हैं मंदाक्रांता छंद में क्या बता रहे हैं भगवती जी। तो सीता देव्या स्वकर कलितै, सीता देव्या स्वकर कलितै, सल्लकी पल्लवाग्रे, सीता देव्या स्वकर कलितै, सीता देव्या स्वकर कलितै, सल्लकी पल्लवा अग्रे लोला कारिक कलभो, अग्रलोला कारिक कलभो, कोय पुरावल्धितो भू, य पुरावल्धितो भू। तो कह रहे हैं कि सीता देव्या अर्थात माता सीता जी और भगवान रामचंद्र जी जब पंचवटी में रहते थे तो उस समय की यह कहानी है, और यह श्लोक में बताया गया है। तो नेपथ्य से आवाज आ रही थी, तो यही आ रही थी कि सीता देव्या अर्थात माता सीता जी ने स्वकर अपने हाथों से, माता सीता जी जब थी पंचवटी में तो बता रहे हैं कि वह अपने हाथों से क्या करती थी। तो बता रहे हैं कि यहाँ पे कलिते सल्लकी पल्लवा अग्रे, सल्लकी वृक्ष है और सल्लकी नामक जो गाछ उछ रही होगी, वृक्ष रहा होगा या उसकी टहनियां वहनियां होंगी, तो उनके अग्रभाग अर्थात वह जो पत्ते थे, सल्लकी पत्ते थे, तो सल्लकी लता के अग्रभाग से,
ठीक। सल्लकीय लता के अग्रभाग से, तो कह रहे हैं सल्लकी पल्लवा अग्रे, तो सल्लकी एक लता है और उस लता के अग्रभाग से। तो पहले लाइन में बताया कि सीता देव्या स्वकर कलिते, सल्लकी पल्लवा अग्रे, अर्थात माता सीता जो पहले पंचवटी में थी तो वह जिसको किसको पाली थी तो नीचे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं सल्लकी पल्लवा अग्रे, सल्लकी लता के अग्रभाग से अग्रह लोला, अग्रे माने सामने, अग्रे माने सामने और लोला माने चंचल, वो छोटा चंचल था। कह रहे कि करिक कलभको यह पूरा वर्धितो अभू, अर्थात उनके सामने कौन था, वह छोटा कलिक कलभो माने हाथी का बच्चा जो बहुत चंचल था, उसको वह पाली पोसी थी। तो कह रहे हैं कि यह पूरा वर्धितो, और वर्धितो में देखा जाए तो वध धातु है, वध धातु है, और वध धातु के साथ इसमें ऋच और कित प्रत्यय किया गया है, ऋच और कत प्रत्यय त प्रत्यय किया गया है, तो बना है वर्धितो। तो कह रहे हैं कि यह पूरा वर्धिता अभूत, अर्थात जो पहले माता सीता जी ने अग्रह लोलज उनके सामने का था, लोलम जो चंचल, करिक कलभको अर्थात जो हाथी का बच्चा था, वो माता जी ने जिसको अपने हाथों से, कह सीता दिव्या, सीता माता ने स्वकर अपने हाथों से कलिते सल्लकी पल्लवा अग्रे, यानी सल्की लताओं के अग्रभाग से जिसको पाला पोसा था, जिसको बड़ा किया था, तो वही करें वर्धितो माने बढ़ाया गया था। तो जो हाथी छोटा था, बच्चा था, उसको माता सीता जी जब पहले भगवान रामचंद्र के साथ थी पंचवटी में, तब उसको पाला पोसा था, अर्थात उसको सल्लकी के लताओं के अग्रभाग से उसे पाला था। तो माता सीता मंच पे अभिनय कर रही हैं, तो कह रहे हैं किम तस्या, अब सीता जी बोल रहे हैं किम तस्या, तो उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। जब इतनी बात नेपथ्य से सुनाई देती है तो सीता जी बीच में मंच पर बोल देती हैं, तो उसका क्या हुआ, किम तस्य, उसका क्या हुआ। तो फिर नीचे कह रहे हैं कि बाद्वासाधम पायसी वीरहन, बाद्वासाधम पायसी वीरहन, सोयमन उद्दामेन द्विरदपतिना, उद्दामेन द्विरदपतिना सन्निपत्याभियुक्त। तो फिर नेपथ्य से आवाज आती है क्या कि वध्वा सार्धम पयसी, वध्वा में तृतीया लगा है, सयुक्त प्रधाने, तृतीया से यहाँ पे स के योग में तृतीया लगी हुई है, तो कहें वध्वा सार्धम, अपने वधू के साथ, वह 12 वर्ष बाद आई है पंचवटी में, तो कह रहे कि यह वही हाथी है जिसको माता सीता ने अपने हाथों से सल्लकी लताओं के अग्रभाग से पाला पोसा था, और यह बड़ा चंचल था। कब, 12 वर्ष पहले जब वो छोटा था। फिर नेपथ्य से आवाज आ रही है और मंच पर माता सीता जी बोल देती हैं कि किम तस्य, तो उसका क्या हुआ। तो फिर नेपथ्य से आवाज आती है, तो कहते हैं कि वध्वा सार्धम पयसी विरहन, अर्थात तो वह सयान हो गया है, अब जवान हो गया है, तो जवान तो हो ही गया है, मगर सहसाकों में होते बता रहे हैं कि वध्वा सार्धम, अब अपने, वध्वा मतलब क्या है, पत्नी के साथ, वो बहू वाला हो गया, वो बहू ला दिया है, उनका छोटा सा पाला हुआ हाथी का बच्चा करभक, तो वह क्या किया है, तो कहने वध्वा साधम पयसी, वह अपने वधू के साथ पयसी विरहन, जो जल में विहार कर रहा था। अभी दोनों सयान हो गए हैं और दोनों पति पत्नी, उनका शादी उदी हो गया है, उनके द्वारा पाले गए बच्चे का, जो हाथी का बच्चा था, उसका शादी विवाह हो गया है, और वह अपनी पत्नी के साथ कह रहे हैं पयसी विरहन, अर्थात पानी में विहार कर रहे हैं। और जब पानी में विहार कर रहे थे, अपना मिलजुल के जो भी करते हैं, कोई कीड़ा उड़ा हो रही हो, अपना खेलते कूदते थे, तो जब खेल कूद लेते हैं और उसी में लोग व्यस्त थे, तब तक कह क्या हुआ, आगे क्या, तो कहने अनेत, अनेत अर्थात कोई दूसरा, कोई दूसरा, यह जोड़ी थी और यह लोग पानी में विहार कर रहे थे, तो कह रहे अनेत मतलब कोई दूसरा
उद्दामेन उदंड, और कोई दूसरा कौन था तो कह रहे हैं कि द्विरद पतिना, अर्थात दो दांतों वाला, दो दांतों वाला जो कोई हाथी है, और वो हाथी कैसा है तो कह रहे हैं उद्दामेन है, उदंड है, हरामी है। अब यहाँ पे जैसे वो वधु को ले गया था अपने साथ, अपनी पत्नी को ले गया था, और पति पत्नी खूब जल में पानी लेकर के सूर से उसको मार रहे थे, उसको मार रहा था, यह सब देखते हुए कोई हाथी था जैसे बहुत मनवट टाइप का, तो कह रहे उद्दामेन मतलब बहुत घमंडी है, प्रवृत्ति का हुआ है, मतलब बहुत खराब हाथी था। तो वह क्या किया, जो अन्य हाथी है वह क्या किया तो कह रहे कि सन्निपत्या अभियुक्त दर्पा, अर्थात तो वह उस पे आकर के गर्व से वेग पूर्वक, यानी घमंड था उसको, और वेग पूर्वक उसके समीप आकर के क्या कर दिया, सन्निपत्या में उसके समीप आकर के अभियुक्त आक्रमण कर दिया, उस पे आक्रमण कर दिया है। तो पहले ऊपर की लाइनों में, 2 लाइनों में कवि जी लिखे कि जब सीता जी अभिनय कर रही तो नेपथ्य से आवाज आ रहा था कि यह वही हाथी है जिसको माता सीता ने अपने हाथों से सल्लकी लताओं के अग्रभागों से पाला पोसा था। सीता जी मंच पे बोलती हैं कि उसका क्या हुआ, तो नीचे बता दिए कि हुआ क्या, तो वह अपने वधु के साथ तो बद्वासारम पायसी विरहन, तो अपने वधु के साथ या अपनी पत्नी के साथ कर क्या रहा था तो विरहन, यानी विरह कर रहा था। और विरह का मतलब यह होता है कि वो उसमें विहार कर रहा था, कहाँ, पयसी में। तो जल में जब वो विहार कर रहा है तो बी उपसर्ग के साथ इसमें हय धातु में सत्री प्रत्यय लगा हुआ है, यह धातु में सत्री प्रत्यय लगा हुआ है। हाँ, और प्रथमा का एक वचन है, एक वचन, प्रथमा का एक वचन है कि विरहन। तो कह रहे हैं कि बद्धा साधम अपनी पत्नी के साथ पयसी मने जल में, विरहन मने विहार कर रहा था, तब तक हुआ का तो सो अयम अन्मेत दर्पा, तब तक यह होता है कि वह कोई दूसरा हाथी है, और जो दूसरा हाथी है वो कैसा है तो कह रहे अन्यत, और उसके बाद कह रहे हैं द्विरद पतिना, द्विरद पतिना मतलब हाथी, द्विरद पतिना मतलब हाथी। तो कोई अन्य हाथी है और क्या है, वह उद्दामेन है, दुष्ट है, घमंडी है, गर्वीला है। अब दोनों थोड़ा नहा धो रहे तो तीसरा जाने का क्या मतलब है, तो वही कह रहे हैं कि और जो दूसरा अन्य द्विरद पतिना, कोई दूसरा हाथी है, और क्या है उद्दामेन है, यानी कि दुष्ट प्रवृत्ति का है, गर्व से थू है। तो उसमें क्या किया तो जा करके सनिपत्य उनके समीप जा करके अभियुक्त दर्पण उन पर आक्रमण कर देता है। मान लीजिए सीता के जो हाथी वाला पत्तू या बेटा नहात रहा पानी में, उन्होंने जाके दूसरा का हाथी आक्रमण कर देला, क्योंकि वो कहना ठीक लगा तो आक्रमण कर दिया। तो अभी हम बता रहे हैं कि सन्निपत्त सम उपसर्ग पूर्व नि धातु में पत्य, और पत्य के साथ इसमें लगा हुआ कौन सा, तो इसमें भी लगा हुआ लेप प्रत्यय, इसमें लगा कौन, लेप प्रत्यय लगा हुआ, तो बना है सन्निपत्य। तो कह रहे बद्धा साधम अपनी पत्नी के साथ पयसी विरहन उस जल में विहार कर रहा था, और अनेक द्विरद पतिना, दूसरा कोई हाथी जो उद्दामेन था, जो घमंडी है, बड़े गर्व के साथ सन्निपत्य उनके समीप पहुंचता है, और पहुंच करके अभियुक्त दर्पा और उन पे आक्रमण कर देता है। किस पर, तो जो हाथी को सीता माता ने पाला था उस हाथी पर यह आक्रमण कर देता है। और काहे कर देता है, तो उनके पास एकदम पहुंच, उनको देख नहीं गया होगा, पूरा एकदम गया होगा सारे, तो एक करके हम कुछ कही ना सकत नहीं। तो वही बात कर रहा है कि उसके पास गया सन्निपत्त अभियुक्त, उस हाथी के पास जाकर के आक्रमण कर दिया, उस पे जाकर के मतलब कर दिया, गर्व के साथ गया, गर्व के साथ उस पर आक्रमण बोल दिया, हमारा पिता जो कुछ किया होगा। तो यह श्लोक, यह 6वें श्लोक में बस मंदाक्रांता छंद थी, और मंदाक्रांता छंद में कवि जी इतना ही बतलाए कि नेपथ्य से आवाज आती है और मंच पे अभिनय माता सीता जी करती हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।